जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक 10 कैबिनेट पोस्ट में कांग्रेस को केवल एक मंत्री पद मिलने की संभावना है और पार्टी की तरफ से प्रदेशाध्यक्ष तारिक कर्रा को यह पद मिलने की संभावना बनी है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सकीना इट्टू, मीर सैफुल्ला, अब्दुल रहीम राठौर, कश्मीर से अली मोहम्मद सागर, सलमान सागर, जावेद राणा, सुरिंदर चौधरी, सज्जाद शाहीन और सतीश शर्मा मंत्री बनाए जा सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह से पहले गुलाम अहमद मीर विधायक दल का नेता उनको बनाया गया है, जो कि खड़गे ने बताया जा रहा है कि इनके नाम पर मुहर लगाई है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अशरफ, लंबे समय से इंतजार था, लेकिन अब किस तरह की तैयारियां हैं? अगर देखें तो राजीव, करीब 6 साल बाद जो है जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन जो है वो हटा है। अगर चुनाव की बात की जाए, 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन ये चुनाव जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के हुए, क्योंकि 2019 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में जो है बंटवारा हुआ था और उसके बाद जम्मू कश्मीर अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। चुनाव जो हुए हैं उसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और पूर्ण बहुमत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को मिला इन चुनावों में। लेकिन अभी जो इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हो सकता है कि कांग्रेस जो है बाहर से समर्थन सरकार को दे और सरकार में शामिल ना हो। उसका कारण ये है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब ये चुनाव लड़ा था कांग्रेस से मिलकर, तो उन्होंने कुछ 370 धारा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण लोगों को आश्वासन दिए थे। तो शायद हो सकता है कि कांग्रेस सरकार में शामिल न होकर जो है बाहर से समर्थन देगी। बहुत इंटरेस्टिंग आप ये जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस सीधा शामिल न होकर बाहर से समर्थन दे सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। चुनावों के ऐलान के बाद दोनों ही ओर से अपनी अपनी जीत के दावे हैं और इसी को लेकर आज महाराष्ट्र में चुनावी दंगल पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। इसमें बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगने के पूरे आसार हैं। साथ ही आज मुंबई में सीएम शिंदे, फडणवीस, अजित पवार वानखेड़े स्टेडियम के एमसीए हॉल में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनावी माहौल में अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां पर विधायक दल का नेता चुनने के लिए बीजेपी आज बैठक करने जा रहे हैं और पूरे आसार हैं कि 17 अक्टूबर को यानी कि कल सैन्य शपथ ले सकते हैं। बीजेपी की यह बैठक राज्य विधायक दल का नेता चुनने के लिए होगी। मार्च में मनोहर लाल खट्टर की जगह हरियाणा के मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे और उनके मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने की संभावनाएं पूरी। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट दे दिया है और देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा का ये लोकसभा का पहला चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने बीते शाम को 13 राज्यों की 47 विधानसभा और लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया था। इसमें केरल की वायनाड और महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा सीट शामिल है। इस बार केरल की 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव है। पार्टी ने दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवार तय करने के लिए 17 अक्टूबर को सीपीआई कार्यकारिणी की बैठक भी होनी अभी बाकी है। आज से बिहार में तेजस्वी यादव की संवाद यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। तेजस्वी यादव सबसे पहले बांका जिले से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे, जहां तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में शिरकत करेंगे। संवाद यात्रा का दूसरा चरण 26 अक्टूबर को खत्म होगा। यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। एक के बाद एक यात्रा खत्म हो जाए, इसके बाद जनता के बीच में भी पहुंचेंगे। साथ ही नीतीश पर निशाना साधकर तेजस्वी बोले कि अब इस सरकार में कोई काम हो नहीं रहा, जब हम थे तो काम होता था। वहीं दूसरी ओर 18 अक्टूबर से भागलपुर से गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू होनी है। तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला बोला। आरोप लगाया कि गिरिराज अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा के जरिए सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह जी केंद्र मंत्री है ना, मोदी जी ने मंत्रालय में कोई केंद्र मंत्री का कोई काम तो होता नहीं है। सारे निर्णय और सारा काम तो 2 ही लोग बैठ करके करता है। ये लोग तो मंत्री रह करके भी बेरोजगार ही रहता है, कोई मतलब तो है नहीं। केवल हिंसा फैलाना, लोगों को भड़काना, नफरत की राजनीति करना, यही इन लोगों का काम रह गया। केवल यही काम रह गया है और कोई काम नहीं है।
बात होनी चाहिए शिक्षा पे, बात होनी चाहिए चिकित्सा पे, बात होनी चाहिए बेरोजगारी पे, बात होनी चाहिए पलायन पे। तो ये बात करते हैं केवल नफरत की, केवल हिंदू और मुसलमान की। इनको अभी भी समझ में नहीं आया। ये जा रहे हैं ना जगाने, लोग इनको जगाने का काम करेंगे।